सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन वल्लान व आदाइहिम अजमईन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मत्लइल फ़ज्र। नाज़रीन करामी, माह मुबारक रमज़ान इबादतों का महीना और उसमें फिर परवरदिगार दो आलम की अजीम तरीन नेमत जो हम मोमिनीन को अता की गई वो शब क़द्र, जिसके लिए कुरान करीम में सूरह क़द्र ही काफ़ी है उसकी फ़जीलतों को बयान करने के लिए। ऐलान होता है कि इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, शब क़द्र में हमने कुरान मजीद को नाज़िल किया। वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र, और तुम्हें क्या मालूम कि लैलत क़द्र क्या है। अमाल बेपनाह अइम्मा ताहिरीन अलैहिस्सलाम से शब क़द्र में अंजाम देने के लिए वारिद हुए हैं और मोमिनीन अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक, अपनी अपनी क़ुव्वत और ताकत के मुताबिक उसे अंजाम भी देते हैं। मैं भी इस वीडियो के ज़रिए से गुजारिश करता हूँ कि इन तीनों शब क़द्र में ज़्यादा से ज़्यादा अमाल अंजाम दें, इसलिए कि परवरदिगार दो आलम अपनी रहमत ख़ास और निगाह लुत्फ़ करम को मोमिनीन के शामिल हाल करता है और अर्श आज़म से आवाज़ आती है कि जिसने भी शब क़द्र में आमाल अंजाम दिए, आमाल कुरान, 2 रकत नमाज और उसके अलावा जो भी आमाल दुआएँ वारिद हुई हैं अइम्मा ताहिरीन अलैहिस्सलाम की तरफ से, उन सब के बाद वो ऐसा ही हो जाता है जैसे अभी अभी माँ के बत्न से मौलूद हुआ हो, पैदा हुआ हो। लेकिन इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि शब क़द्र में आमाल अंजाम देने के बाद हम अपनी साबिक़ा हालत पर न जाने पाए। और सबसे ज़्यादा अहम तरीन बात जो इस वक्त मैं चाहता हूँ कि आप हजरात को याद दिलाऊं, मालूम सबको है, सबके जहन में है, याद दिलाऊं, वो ये है कि परवरदिगार कहता है तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, फरिश्ते नाजिल होते हैं। कुरान 1400 साल पहले नाजिल हुआ था, उस वक्त कुरान कह रहा था कि नाजिल होते हैं। आज की तारीख में हम जब ये सूरा पढ़ते हैं तब भी तर्जमा यही होता है कि हाँ, फरिश्ते नाजिल होते हैं। किस पर नाजिल होते हैं, किस क्या लेकर नाजिल होते हैं? कुरान बता रहा है कि तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, अपने रब के इज़्न से फरिश्ते और रूह नाजिल होते हैं तमाम उमूर लेकर, साल भर के उमूर इलाही लेकर नाजिल होते हैं। इसका मतलब यह है कि कोई ना कोई उमूर इलाही का हासिल करने वाला भी होना चाहिए। इशारा आये करीमा में साफ तौर पर हज़रत साहिबुल अम्र अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ है कि परवरदिगार की हुक्म से, उसकी बारगाह से साल भर के उमूर लेकर फरिश्ते और रूह हज़रत इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नाजिल होते हैं। लिहाजा इन शबों में ख़ास तौर पर और बिलउमूम माह मुबारक रमज़ान में जब जब मौका मिले हज़रत की तूल उम्र के लिए, हज़रत की सलामती के लिए और हज़रत के ज़ुहूर में ताजील के लिए दुआ करनी चाहिए। और वो दुआ जो मासूर है अल्लाहुम्मा कुन लिवलिय्यिकल हुज्जत इब्नुल हसन, उसकी तकरार कसरत से करनी चाहिए, इसलिए कि इस ज़माने में, इस पुरआशोब माहौल में, जब हम पूरी दुनिया में हाल देख रहे हैं कि मुसलमानों की सूरत हाल हिंदुस्तान में क्या है, वर्ल्ड वाइड मुसलमानों पर क्या क्या जुल्म सितम हो रहे हैं, ऐसे में हमारी और आप सब की उम्मीदगाह फ़कत और फ़कत वही पर्दे गैबत में बैठा हुआ वली खुदा है जिसके हाथ में अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़ुल्फ़िकार है। जब उनका ज़ुहूर होगा तभी हमें और तमाम मोमिनीन को सुकून मिलेगा। लिहाजा इस माह मुबारक रमज़ान में, जबकि परवरदिगार ने वादा किया है कि मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूँगा, इस माह मुबारक की हर हर सात में दुआएं कबूल होती हैं, तो हमारी सबसे अव्वलीन दुआ यही होनी चाहिए कि हज़रत साहिब असर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़ुहूर में परवरदिगार ताजील फरमाए, ताकि दुनिया जिस तरह जुल्म जौर से भरती जा रही है, इमाम की आमद के बाद वो अदल इंसाफ से भरे और हर जगह मुसलमान और मोमिन सुकून की सांस ले सके और हज़रत के रायत मुबारक, आलम मुबारक के साये में एक चैन की ज़िंदगी गुजार सके। यही इल्तिमास करनी है और दुआ है आखिर में परवरदिगार हम सब को तौफीक अता फरमाए इन शब-ए क़द्र में ज़्यादा से ज़्यादा
بارگاہ خداوندی میں سجدہ ریز ہو سکیں اور قلب حضرت امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام سے متوسل ہو سکیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔